जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदराधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते ओम कृष्ण गोपिका राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन देवालय राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः भूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विश्वाय कृष्णनिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नित्यानन्दे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं ब्रह्मणि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 11.55 मत कर्म कृन् मत परमो मत कर्म मत भक्तः संगवर्जितः मत भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् इति पाण्डव यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्मन् कृं कर्मो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कर्म मत्परमो मत्कर्मन्
मद्भक्त संगवर्जितः मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम् एति पाण्डवः यः स मामेत पाण्डव मत्कर्म तत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः मत्कर्म परमो निर्वैर सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यं स मामेति पाण्डव यः स माम् एति पाण्डवः मत्कर्म क्रन्म परमो मद्भक्त सगवर्जित मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव यः स माम् एति पाण्डवः मत्कर्म क्रन्म परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव मत्कर्मन् क्रन्म परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। इंग्लिश में रिपीटेशन। My dear Arjun, My dear Arjun, one who is engaged one who is engaged in my pure devotional in my service, pure devotional service, free from the contamination of previous activities and from mental speculation, who is friendly to every living entity, certainly comes to me. तो आज का जो श्लोक है 11 अध्याय का आखिरी श्लोक। तो 11 अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप लिखा है। 10वें अध्याय में भगवान अपना विभूति बताए। विभूति क्यों बताए भगवान? अपना ऐश्वर्य क्यों बताते हैं? ताकि हमें वो मदद करता है भगवान की स्मरण निरंतर करने की। 9th वर्स चैप्टर लास्ट वर्स 9.34 और भगवान ने क्या बोला? हर समय चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमुस्तु नाम वैश्य वैभव आत्मा मत पराय। तो वही तो हर समय मेरी चिंतन करना। अभी कैसे चिंतन करना वो भी होना नहीं। तो भगवान के ऐश्वर्य अगर हम समझ लिया तो हर समय कृष्ण की चिंतन करने के लिए मदद करता है। इसलिए भगवान 10वें अध्याय में अपना विभूति बताए। 11 में विश्व रूप यानी कि अपना विभूति दिखाए। ऐसा नहीं होना, नहीं सिर्फ बोले कुछ दिखाए नहीं, मेरे पास उतना है, ये है, वो है, बोलने का हो गया, फिर कहाँ है दिखाओ, नहीं होता। ऐसा नहीं होना। इसलिए भगवान सिर्फ बताया नहीं, विश्व रूप में दिखाया, विश्व रूप दिखा दिया, उसमें सब दिखाया। अभी कल जो चर्चा हुआ थोड़ा याद कर लीजिए। भगवान बोलते वेद पढ़ने से, कठोर तप करने से, या दान देने से, या पूजा करने से भी ये दर्शन मेरा आपको होने वाला नहीं, इससे होता नहीं। वेद पढ़ लूँगा और दान दे दूँगा या कठोर तप करूँगा, पूजा करूँगा, नहीं, इससे होने वाला नहीं। तो फिर किससे होता है? 54 वर्ष भक्त्यात्व अनन्यया शक्ति।
अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बता दिया कैसे हम भगवान को जान सकते, कैसे हम भगवान को देख सकते, सब आया उसमें। कैसे रास्ता क्या है? अनन्य भक्त्यात्व अनन्या शक्य। अनन्या का मतलब ओनली अनडिवाइडेड। रूपा जी यहाँ लिखे अनडिवाइडेड। कुछ लोग करते नहीं, यहाँ भी थोड़ा पूजा करेंगे, उधर भी जाएंगे, ये मंदिर वो मंदिर, सोमवार मंगलवार बुधवार हर जगह जाते रहते नहीं। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। 24 घंटा सिर्फ कृष्ण का ही करना। अरे 24 आवर्स सिर्फ कृष्ण। रूपा जी बोलते हैं सबको मर्यादा देना, लेकिन सरेंडर एंड वर्शिप कृष्ण। सभी देवी देवता को भी प्रणाम करना, लेकिन सरेंडर एंड वर्शिप कृष्ण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भगवान की भक्ति सेवा करेगा कृष्ण का ही करेगा। भक्त्या तो अनन्य का मतलब बोला ना विदाउट अनडिवाइडेड। अहम एवं विदो अर्जुन, मुझे वो जान सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम का मतलब देख भी सकेगा। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, फिर प्रवेशुम च परम, तत्व के अंदर प्रवेश करना। ये सभी तत्व है नहीं, इसके अंदर प्रवेश करना। ऐसा होगा भक्ति सेवा करने में मात्र से होगा और कोई रास्ता नहीं। तो आज का श्लोक, आखिरी श्लोक 55, यहाँ भगवान और भी ज्यादा महत्व विषय बता रहे। अपना जो कर्म हम लोग करते हैं वो भगवान को अर्पण करना। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर। निर्वैरा का मतलब नो एनिमिटी, किसी से शत्रुता नहीं रखना। निर्वैर सर्वभूतेषु, सबके साथ मैत्र भाव। यह स माम एति पांडव, ऐसा व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाए। माय डियर अर्जुन, वन हु इज एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस। यहाँ शब्द क्या है? शुद्ध भक्ति सेवा। ये क्या होता है शुद्ध भक्ति सेवा? प्योर डिवोशनल सर्विस। रूपा जी अलग जगह में अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऐसा भी लिखते हैं। अलाई का मतलब मिक्स, पंचलोह क्या है? मिक्स है। सिर्फ एक ही मेटल है, सोना है या चांदी, मिक्स नहीं। उसको क्या बोलते हैं? अनअलॉयड, नो मिक्सचर। तो भक्ति सेवा जब हम लोग करेंगे ऐसा बिना कोई उद्देश्य, अनअलॉयड, उद्देश्य लेकर नहीं करना, तो ये होता है शुद्ध भक्ति सेवा। और एक शुद्ध भक्ति सेवा का मतलब अभी मैं बताया, ये देवी वो देवता ये सब करते, कृष्ण का भी करूंगा, ये भी शुद्ध नहीं है। ओनली कृष्ण। और विदाउट एनी मोटिवेशन। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षते। अहेतुक्य अप्रतिहत। अहेतुक्य का मतलब है अनमोटिवेटेड। अहेतुक्य अनमोटिवेटेड, कोई उद्देश्य नहीं। और अप्रतिहता अनइंटरप्टेड, कोई कारण से रुकना नहीं। आज थोड़ा सुस्त लग रहा है, अभी आज जप नहीं करूंगा, लेकिन सब करेंगे। बाकी खाने का इधर उधर सब देंगे, लेकिन जप नहीं, मूड नहीं आज। ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। अगर मरने वाले तो भी अच्छा ही नहीं हो। मर रहा है तो हाथ में माला लेकर भगवान के नाम लेते घर से निकल गया तो और भी अच्छा। ये बहुत तकलीफ हो रहा है, बाजू रखते हैं तो क्या होता है, पकड़ना होगा। और माला पकड़ कर जप करते करते त्याग दिया तो और भी अच्छा। तो विदाउट इंटरप्शन एक
Unmotivated, uninterrupted. ये शुद्ध भक्ति सेवा। और एक जगह में प्रभुपाद जी लिखते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, भागवत की तात्पर्य में ऐसा लिखे, भक्त शुद्ध भक्त 5 तरह के मोक्ष को नहीं चाहिए बोले। 5 तरह का मोक्ष है नहीं, कौन सा है वो 5 तरह का मोक्ष है? कोई बोलेगा? हो गया 5? सामीप्य, 1 2 3 हो रहा है क्या अभी? पहला कौन सा है? सायुज्य, लिखते जाओ। सायुज्य मोक्ष। सायुज्य का मतलब है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। ये मायावादी लोग इम्पल्सलिस्ट इच्छा करते हैं सायुज्य मोक्ष। उस सायुज्य मोक्ष के लिए और 2 नाम भी है, कैवल्य और एकत्व। ये सब क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन होना, यानी कि स्पिरिचुअल सुसाइड करना का सोचते हो, आत्मा को खत्म कर देना, ऐसा उनका विचार होता नहीं, लेकिन फिर भी वो भी एक तरह का मोक्ष है, सायुज्य। फिर दूसरा है सामीप्य, भगवान के सामीप्य में रहना, सन्निधान, सामीप्य। फिर तीसरा सारूप्य, जैसे भगवान का रूप है, श्याम सुंदर रूप नहीं, ये चतुर्भुज रूप, वो रूप मिल सकता है सारूप्य। सेम फॉर्म लाइक विष्णु, कृष्ण की तरह नहीं, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म रहता है। उसके लिए उदाहरण जय विजय देखे नहीं आप? इधर देखे जय विजय नहीं, द्वारपालक है वो। तिरुपति में भी आप देख सकते हैं, उड़पी में भी बाहर रखे देखो, उनका भी 4 हाथ रहता है, जय विजय। वो लोग क्या है, भगवान की तरह ही उनका भी शरीर है, वो सारूप्य मोक्ष। और कितना हुआ अभी? 3 सालोक्य, चौथा। सालोक्य का मतलब है जिस लोक में भगवान है उसी लोक में आप वास कर सकते, सालोक्य। 4 हो गया। और आखिरी सारिष्ट। सारिष्ट, सारिष्ट का मतलब है जितना धन भगवान के पास है उतना धन आपके पास में मिलेगा, सारिष्ट। सारिष्ट। तो ये 5 तरह का मोक्ष। तो शुद्ध भक्ति सेवा में भक्त लोग ये 5 तरह का मोक्ष भी नहीं चाहते, 5 तरह का मोक्ष नहीं चाहते। हो गया। और भक्त क्या चाहता है बदले में? बदले में भक्त क्या चाहता है? बस भगवान की प्रसन्नता, बदले में और कुछ नहीं चाहता। भगवान प्रसन्न हो जाए बस, ये शुद्ध भक्ति सेवा। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, न धनम न जनम न सुंदर कवितम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वर। जन्म जन्म बोल रहे हैं कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन फॉलोअर्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक के मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? बस आपकी भक्ति सेवा मुझे दे दो और अच्छी तरह से करने के लिए मुझे बिल्कुल करके देना, बुद्धि शक्ति देना नहीं, बस और कुछ नहीं चाहते। और कार्तिक मास में भी हम लोग दामोदर अष्टक गाते नहीं, उसमें एक पंक्ति ऐसा भी आता है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बम न चान्यं गृहेऽहं वरेशारपीह इदं देव पूर्णात् गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं विमन्ये। यहाँ देखो मोक्ष भी नहीं चाहते,
फिर क्या चाहते? वो गोपाल बाल कृष्ण के रूप, बाल कृष्ण रूप, इदं ते वपूर्णाथ गोपाल बाल सदा में मनस्या विरास्तम की भाई, हर समय मेरे मन में वो रूप रहे, बस और कुछ नहीं चाहते। तो 5 तरह का मोक्ष नहीं चाहिए। फिर 8 तरह का सिद्धि भी है, 8 तरह का सिद्धि वो भी नहीं चाहते। छोटे से छोटे बनना, बड़े से बड़ा, बिकमिंग लाइटर एंड लाइटेस्ट, हेवियर देन हेवियस्ट, प्राप्त सिद्धि, लघिम सिद्धि, अलग अलग 8 तरह का सिद्धि है। वो 8 तरह का सिद्धि भी नहीं चाहते। 5 तरह का मोक्ष, 8 तरह का सिद्धि नहीं चाहिए। फिर ये क्या है? कुछ नहीं चाहता, ऐसा ही सेवा कर रहा है। तो कृपा जी माँ लिखे, The Lord becomes immensely pleased with such devotees. सिर्फ प्लीज नहीं, immensely pleased, अति प्रसन्न हो जाते भगवान ऐसे भक्त के ऊपर। बदले में और कुछ चाहते ही नहीं, सेवा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, क्या चाहता है? नहीं, और कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। ये शुद्ध भक्ति सेवा। इसके लिए उदाहरण ना, बहुत सा समय हो गया, दिया नहीं, इधर बोला नहीं। एक राजा था जिनके 3 रानी थे। राजा अभी युद्ध के लिए गया था, दूसरे राज्य के ऊपर युद्ध कर रहे हैं। बहुत समय निकल गया, युद्ध करते 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 आखिर में युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद अभी रानी को संदेश भेज दिया, SMS नहीं था उस समय, कैसे भेज दिया संदेश कि हम अभी युद्ध जीता है, अभी आप क्या चाहते बोलो, मैं लेके आऊंगा यहाँ से। सब उनका हो गया ना वो राज्य, आप जो चाहते बोलो मैं लेके आऊंगा। पहले रानी का लिस्ट आ गया, लंबा लिस्ट, ये सब चाहिए मुझे। राजा के हाथ में आया, देखा, वो मंत्री के सौंप दिया, ये सब व्यवस्था करो। दूसरे रानी का उससे भी लंबा आया, और भी ज्यादा सामान का मंगवाए, उसका भी लिस्ट आ गया, वो भी मंत्री को सौंप दिया, लेके आओ सब सामान। तीसरा रानी बहुत बुद्धिमान थी, वो कुछ नहीं मांगी, वो एक लाल कागज के ऊपर सा लिखी थी, लाल का कागज के ऊपर सा। वो राजा की समझ में भी नहीं आया, कुछ कोडवर्ड की तरह है वो, राजा को समझ में नहीं आया। फिर मंत्री को बुलाया, ये मंत्री लोग ऐसे पढ़ने में एक्सपर्ट रहते थे, और वो भी थोड़ा समय सोचकर बोला, आपका तीसरा रानी बस और कुछ नहीं चाहती, आप राज्य छोड़कर बहुत समय हो गया युद्ध के लिए गजा कर, आप वापस आ जाओ बस। अगर आप ही उस राजा के स्थान में हैं, ऐसे भी आप राजी से हैं तो कौन सा रानी का पसंद करेंगे? अनीता माता जी नहीं, ये पहले वाला मांगा, दूसरा मांगा, तीसरा बोल रहा और कुछ नहीं, बहुत समय हो गया, आप आ जाओ बस। मैं जब भी पहला भी मैं ऐसा यात्रा में जाता था नहीं, मेरे दादा को प्रणाम करने जाता था। एक बार मैं मायापुर जा रहा था, तो उस समय प्रणाम करने के लिए गया उनके पास, प्रणाम करके पूछा आपको कुछ लाना है क्या? वो वापस मुझे क्या बोले, तू वापस आ जा बस, बोले और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा देखो, ये जो होता है और कुछ नहीं चाहता। तो राजा तीसरे रानी से बहुत प्रसन्न, वापस आ गया। पहले रानी जो भी मांगी थी सब वहां भेज दिया, एक महल में, दूसरा महल में भी दूसरा रानी का गया, तीसरा रानी के महल में खुद गया। और जब राजा जा रहा है, खाली हाथ जाएगा क्या? तो उसी तरह भक्ति सेवा में अगर हम करते गए, हम कल्पना कर भी नहीं सकते, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ कल्पना करने के कर भी नहीं सकते हम, उतना भगवान हमें देगा। मांगे तो भी कम हो जाएगा, लेकिन सेवा, शुद्ध भक्ति सेवा करते जाओ, हम कल्पना कर भी नहीं सकते, उतना भगवान देते, यहाँ तक कि भगवान ही हो जाता है। और क्या चाहिए?
भक्ति सेवा करते 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 देखो क्या क्या होते ही जाता है, हमें भी मालूम है। भगवान सब अनुकूल करते हैं। ये शुद्ध भक्ति सेवा। तो माय डियर अर्जुन, वन हु इज एंगेज्ड इन माय प्योर डिवोशनल सर्विस, फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशंस ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज, यानी कि पहला का जो कर्म का रिएक्शन रहता है उससे मुक्त हो गया, एंड फ्रॉम मेंटल स्पेकुलेशन। ये क्या होता है मेंटल स्पेकुलेशन? निराकार के बारे में इसका अर्थ होगा, वो स्पेकुलेट करता है, ऐसा नहीं करना। भागवत के एक श्लोक में ऐसा बताया, ज्ञाने प्रयासान उदपान नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवद्यवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभि ए प्रायशो अजीत जितः यस्त्रिलोक्याम्। इसका मतलब है ज्ञान के प्रयास से दूर हो जाना। ये कौन सा ज्ञान? स्पेक्युलेटिव नॉलेज। ज्ञाने प्रयासाम उदपान नमन्ते जीवंती सन्मुखरिताम, यानी कि भगवान के परिशुद्ध भक्त आचार्य, उनके मुख से श्रवण करना। क्या श्रवण करना? भवद्य वार्ताम, भगवान की वार्ता श्रवण करना। पहला क्या? किसे दूर होना? ज्ञान के प्रयास से दूर रहना, स्पेक्युलेटिव नॉलेज। फर्स्ट ज्ञाने प्रयासान उदपा नमन्ते एव जीवंती सन्मुखरिताम, यानी कि भगवान की शुद्ध भक्त से परंपरा के द्वारा श्रवण कर। उदपा नमन्ते जीवंती सन्मुखरिताम भवद्य वार्ताम, भगवान की वार्ता, मैसेज। भगवान कृष्ण की वार्ता क्या क्या है? एक है भगवत गीता, भागवत, ये सब वार्ता ही है। भवद्य वार्ता, मैसेज। और उसके लिए क्या करना? स्थाने स्थितः, आप जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाओ। अभी यहाँ कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहाँ पर है? उधर ही बैठे सुन रहे नहीं। तो एक अर्थ। दूसरा अर्थ, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कौन सा आश्रम है, कौन सा वर्ण है, उधर ही रहो। कन्वर्शन के काम नहीं, ये जाति छोड़कर वो आया, ये सब जरूरत नहीं। जहाँ है वहीं पर रहो, बस श्रुतिगता स्थाने स्थितः श्रुतिगता, श्रवण करो। श्रवण करना, किससे श्रवण करना? सन्मुखरिता। क्या श्रवण करना? भवद्य वार्ता। सब क्लियर है नहीं? तो स्थाने स्थितः श्रुतिगता। फिर आगे तनुवान मनोभि। तनु का मतलब ये शरीर, वान का मतलब वाक्य, मनोभि माइंड, BMW बॉडी, शरीर, M माइंड, W वर्ड्स। वो किसमें नाम भी ऐसा ही रखा हो, BMW इधर मैच होता है। हमारे जो परंपरा में जो सन्यासी होते हैं ना, दंड रहता है उनके हाथ में, त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। अंदर 3 दंड रहता है, उसके ऊपर कपड़ा, त्रिदंडी सन्यास। त्रिदंड का मतलब है ये तीनों भगवान को अर्पण कर दिया। तनु, वान, मनोभी। शरीर से भी भगवान की सेवा, कुछ भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तनु, वान, कभी भी भगवान के बारे में ही बातें करना, भगवान के नाम का जप करना। और मन में भी भोग के विषय वो ये नहीं, ये तीनों भी भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया 100%। अभी हम लोग कितना % किया? थोड़ा थोड़ा करते फिर इधर उधर। 100% जो अर्पण कर सकता है वही है त्रिदंडी सन्यास। ऐसा नहीं कि कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, बदलते वो भी अच्छा है, नहीं बदले तो भी कंप्लीट डेडिकेशन, बॉडी, माइंड, वर्ड्स, भगवान की सेवा को अर्पण कर दिया। तो क्या होगा? तनुवान मनोभी ये प्रायश अजीत जितः,
कृष्ण का एक नाम है अजीत। अजीत अजय दोनों अर्थ वही है, जिसके ऊपर आप जीत नहीं सकते। अजीत का मतलब है जिसके ऊपर आप जीत नहीं सकते, लेकिन उस अजीत के ऊपर भी आप जीत सकते अगर आप तनुवान मनोबी त्रिदंडी संन्यास कंप्लीट भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। तनुवान मनोबी ये प्रायशो अजीत जित यस त्रिलोक्याम। समझ में आया नहीं है? कंप्लीट डेडिकेशन सर्विस। फिर द अनकॉन्करेबल बिकम्स कॉन्कर। अनकॉन्करेबल बिकम्स कॉन्कर। अजीत जीता। फिर अजीत को ही जीत लिया, फिर और क्या इलेक्शन जीतना है क्या? फिर और ये सबसे टॉप मिल गया, फिर और क्या करना है? वो यशोदा कृष्ण का चित्र है ना उधर अंदर, यशोदा कृष्ण को पकड़े नहीं उधर अंदर डाले यशोदा कृष्ण। देखो कृष्ण के यशोदा के हाथ में कृष्ण है, और क्या चाहिए उसको? कृष्ण ही यशोदा के हाथ में है, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, हाईएस्ट मिल गया वो। तो free from the contamination of previous activities and from mental speculation। यहाँ तक हो गया। Who is friendly to every living entity, निर्वैरः, निर्वैरः, without an enemy। वैरी नहीं किसी का। सुबह मंदिर में भागवत की चर्चा चल रहा है नहीं, मंदिर में संडे रविवार के दिन। अभी 2 क्लास तो मेरा ही उनका ही हुआ, अभी शायद तो अभी आगे आने वाला भी उनका ही रहेगा, उससे आगे आएगा। तो एक श्लोक में जब मंदिर में आया, बोर्ड के ऊपर लिखा था, कन्नड़ में भी लिखे थे, मैं फिर पढ़ नहीं सकता लेकिन थोड़ा से ही समझ लिया श्लोक क्या लिखे थे बोर्ड के ऊपर, और वो मुझे कंठस्थ हो गया। साधु का भूषण क्या है? साधु का भूषण, भूषण हाँ? भूषण साधु भूषण। भूषण हाँ? भूषण का मीनिंग, हाँ? भूषण मीनिंग ऑफ मीनिंग, हाँ बोलता हूँ। ये पहला है, देखो भक्त शुद्ध साधु के संग करना है बताया होगा, साधु के साथ संग करना, एसोसिएशन विद डिवोटीज। फिर साधु कौन है? साधु कौन है वो भी होना है। उधर आया अजात शत्रु, एक शब्द अजात शत्रु का मतलब है नो एनिमी। अजात शत्रु, शांत, साधव, साधु भूषण। अजात शत्रु, नो एनिमिटी, किसी के साथ एनिमिटी नहीं रहती। अजात शत्रु, शांत। भक्त लोग कैसे रहते? झगड़ा करते रहते क्या? नहीं, शांत। साधव, साधु भूषण। लिखो और एक बार, तितिक्षव, कारुणिक। तितिक्षव, कारुणिक। फिर तितिक्षव, कारुणिक। अजात शत्रु, शांत। फिर साधव, साधु भूषण। अजात शत्रु शांत, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। अजात शत्रु शांत, शांत। साधव, साधु भूषण। ये साधु का भूषण। भूषण का मतलब है जैसे कोई आभूषण पहनता है नहीं, ज्वेलरी, आभूषण। ये भक्त के ऊपर ये सभी भूषण है, ऑर्नामेंट्स ऑफ साधु। हाँ, साधव, साधु। तितिक्षव, कारुणिक, अजात शांत, साधव, साधु भूषण। तो ये सब लक्षण लेना। तो ये विदाउट निर्वैरः, निर्वैरः। अभी और एक श्लोक याद करना है।
निर्वैरः कैसे होगा ये? नो एनिमिटी कैसे होगा? परमात्मा सबके अंदर नहीं, परमात्मा गीता में एक श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे ये स्तर तक पहुंच सकते आप विदाउट एनिमी। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त हो गया, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां फिर ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त हो गया और भगवान की अनन्य भक्ति सेवा में ही लगा हुआ है, उसके जीवन में ये द्वंद्व चला जाएगा। द्वंद्व क्या है? एनवी एनवी फ्रेंड एनिमी। एनवी एनवी नहीं, फ्रेंड है एनिमी। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, क्या है? द्वंद्व। ये अमीर है, गरीब, अपोजिट सुख दुख, ये सब क्या है? द्वंद्व। ये द्वंद्व से भक्त मुक्त हो जाता है। ये कोई फ्रेंड है एनिमी नहीं, सब एनिमी, सब फ्रेंड। अजात शत्रु हो जाता है, किसी के साथ वैराग्य नहीं। वो एक द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए उदाहरण रूपा जी भागवत की 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में लिखते हैं। प्रहलाद महाराज तो रूपा जी लिखते, जब प्रहलाद गुरुकुल में था, उसको सिखाने के लिए शुक्राचार्य जी का पुत्र आते थे, षंड और अमरख सिखाने के लिए आते थे गुरुकुल में। और प्रहलाद को सिखा रहे थे डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स। क्या सिखा रहे थे? डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स। डिप्लोमेसी रहता है, पॉलिटिक्स यानी कि वैरी के साथ व्यवहार कैसे करना, ये सब सिखा रहे थे। प्रहलाद कुछ समय तक सुना, बाद में प्रहलाद बोल रहा, हाँ वैरी वैरी बोल रहे, मेरे कोई वैरी है ही नहीं, तो उनके साथ व्यवहार कैसे करना, मैं लेकर क्या करूं? मैं आई हैव नो एनिमी। प्रहलाद कैसा है? वो अजात शत्रु नहीं, तो मेरे कोई वैरी नहीं, उसके साथ व्यवहार लेकर मैं क्या करूं? वहां पर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे, प्रहलाद को वैरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? ये श्लोक गीता का भी बोला नहीं। जो पाप से मुक्त हो जाता है उसके जीवन में कोई वैरी नहीं रहेगा। अगर हमारे जीवन में कोई वैरी है, इसका मतलब है पापी है। हम लोग पाप कर रहे। पिताजी को पापा बोलते रहते नहीं, पापा पापा बोलने का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? जो पाप कर रहा है उसको पापा। अच्छा है नहीं? पापा पापा यानी कि पापी है वो। ये पाप कर रहा है तो द्वंद्व रहेगा ही। पाप से मुक्त हो गए, द्वंद्व निकल जाए। द्वंद्व मोह, मोह का मतलब है मैं और मेरा। जनस्य मोह अहम ममेति, मैं मेरा। अहम का मतलब है मैं का मतलब ये शरीर है। ममेति मेरा, मेरा। छोटा बच्चा को भी आ जाता है मैं और मेरा, मेरा। ये सब मोह, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता से भगवान की सेवा में लगा रहता है। कौन? जो पाप से मुक्त हो गया, पुण्य कार्य में लगा हुआ है, उसके जीवन से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो आगे, हु इज फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी सर्टनली कम्स टू मी। ऐसा भक्त निश्चित रूप से वो मेरे पास आ जाएगा। यानी कि भगवान के धाम जाने के लिए हमें क्या बनना है? भगवान की तरह ही शुद्ध बनना।
प्रभुपाद जी लिखते वन हैज टू बिकम एज प्योर एज कृष्णा। उधर जाना है, एज प्योर एज कृष्णा। बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। देखो आत्मा जो है शुद्धि है वो। उदाहरण, जब पानी बादल में है कैसा रहता हो? शुद्ध। मिनरल वाटर, प्योर मिनरल वाटर बादल में। जैसे नीचे आया कंटेमिनेशन स्टार्ट और गिर गया जमीन के ऊपर, फिर राडा हो गया, गटर में गया, मल मूत्र में मिला, सब कंटेमिनेट। अभी हमारा हालत ऐसा हुआ है। शुद्ध थे, इस संसार में आ गए, 3 गुण के प्रभाव में फंस कर कंटेमिनेट हो गया। अभी गटर का पानी बन गया, अभी उसको शुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर सूर्य की रोशनी से फिर शुद्ध होकर फिर बादल होता। वैसा ही अभी हम लोग कंटेमिनेटेड कंडीशन में भगवान की नाम का जप, भगवान की कथा, भगवान की स्मरण, भक्ति, सेवा ये करते गए तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। पवित्रम परमम, कृष्ण कैसा है? सुप्रीमली प्योर। उतना ही शुद्ध हमें बनना पड़ता है। और उसके लिए कृपा जी उदाहरण क्या देते हैं? अगर सूर्य लोक में जाना है सूर्य तो क्या बनना पड़ेगा? सूर्य जैसा शरीर, अग्नि बनना पड़ेगा। नहीं, सूर्य लोक क्या है? अग्नि है। उधर प्रवेश करना है तो क्या बनना है? अग्नि बनना पड़ेगा, फिर ही प्रवेश कर। हाँ, जीव है कि नहीं? है नहीं? नहीं तो चौथे अध्याय पहला श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 4.1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह हम वीक्षवा कवि तब्रवी। करोड़ों साल पहले मैंने यही ज्ञान दिया था सूर्यदेव। भगवान वहां भी गए, वहां भी उपदेश करके आए। सब जगह जाते रहते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये राज्य है वो राज्य जाते रहते नहीं, भगवान ये लोग वो लोग सूर्य लोग सब जगह भी जाते हो। किसके लिए जाते? प्रचार के लिए। ये प्रधानमंत्री घूमते प्रचार, वैसे भगवान हर जगह में जाकर गीतोपदेश का प्रचार कर, सूर्यदेव को प्रचार कर। यानी कि सूर्य लोक में भी जीव है। आज साइंस ये बात स्वीकार कर रहे हैं, इतना हाई टेम्परेचर में भी देयर कैन बी माइक्रोब्स। क्या क्या बता रहे हो? जीव, जीवात्मा नहीं बोलते हो, तो माइक्रोब्स ऐसा कुछ शब्द क्यों करते हो? इतना हाई टेम्परेचर में भी रह सकता, तो भगवान गीता में है वो सब क्लियर। द सोल कैन एग्जिस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इसका संस्कृत शब्द क्या है? सर्वगतः। सर्वगतः का मतलब द सोल कैन एग्जिस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सोल कौन है? अभी किधर भी रह सकते, पानी के अंदर, धरती के अंदर, अग्नि के अंदर, जैसे है ही नहीं अभी जीव। आकाश में भी उड़ते रहते हैं, जमीन के अंदर भी है जीव, अग्नि में भी रहते हैं, सूर्य लोक में भी वहाँ जीव है। तो सूर्य लोक में जाना है तो वन हैज टू बिकम एज प्योर एज किसान। सूर्य अग्नि बनना पड़ेगा। इसके लिए भी और एक उदाहरण देता हूँ। ये हमारा शरीर जो है पंचभूत का है ना। पंचभूत कौन सा है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। 5 है नहीं इसमें? मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है नहीं? है? अग्नि है कि नहीं? ठंडा है तो क्या मतलब? अग्नि है, गर्म है। ठंडा पानी पिया तो भी बाहर जो आएगा कैसे आएगा? कोल्ड वाटर पी लिया लेकिन फिर भी हीटर है अंदर, हीटर वापस। कार का जैसा है, देखो कार में पानी डालते हैं, फिर क्या होगा? पानी हो बरोबर मशीन है ये, वो गाड़ी भी मशीन।
ये भी मशीन, ये भी खाते हैं उधर, उधर पेट्रोल, उसका भी एग्जॉस्ट है, इसका भी एग्जॉस्ट, सब डाइजेशन, एनर्जी, उसका भी एनर्जी होता है, सब वही सिस्टम। तो क्या बता रहा था? पंचभूत। The soul can. हाँ नहीं, पंचभूत, ये शरीर पंचभूत का, इसमें सब 5 है। इसमें प्रमाण ज्यादा कौन सा है? मिट्टी ज्यादा है, इसमें मिट्टी ज्यादा है। और जो पानी में रहते हैं उसमें पानी ज्यादा रहता है, वाटर कंटेंट मोर। अर्थ है उसमें भी, फिश, लेकिन कम, मोर वाटर। सिंपल हो गया। उसी तरह सूर्य लोक में जो जीव रहते हैं, अग्नि, फायर ज्यादा, मिट्टी है प्रमाण कम रखता है वहाँ भी पंचभूत, लेकिन फायरी बॉडीज। एक दूसरे को सेकंड किया तो भी जलता नहीं सब फायर है वो। यहाँ किसी को थोड़ा पकड़े बुखार है तो ये कितना गर्म है बोलते हम लोग, वहाँ सब गर्म ही गर्म है, फायरी बॉडीज। एक और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे आंखों के सामने अभी भी देख सकते हैं, अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीव है कि नहीं। हम लोग धरती के ऊपर जीने के लिए जैसा शरीर चाहिए भगवान वैसा दिया हमें लेकर पानी के अंदर डाल दिया तो थोड़ा समय स्विमिंग करेंगे, बाद में डूब जाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी जीव है नहीं, पानी के अंदर, उसको बाहर निकाले वो मर जाए। अलग अलग कंडीशन के लिए भगवान यहाँ पर ही अलग अलग शरीर दिया। देखो जब बच्चा माँ के गर्भ में है, श्वास लेता है क्या उधर? कहाँ है श्वास उधर? माँ के गर्भ में श्वास कहाँ होता है उधर? लेकिन जीवित है कि नहीं? जैसे पैदा हुआ श्वास नहीं लिया तो मर जाएगा वो, श्वास शुरू। और एक उदाहरण, मस्कीटो का लार्वा होता है, देखे नहीं, पानी के अंदर रहता है वो, उसको बाहर निकालो मर जाता है वो, देखे नहीं? मस्कीटो लार्वा देखे नहीं? स्कूल में ये सब आया नहीं, सब साइंस में पढ़ते थे सब। पानी में ही उड़ता है मस्कीटो बच्चा, लार्वा बोलते हैं उसको, ऐसा 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 घूमता रहता। अभी तक देखे नहीं? स्कूल में पढ़े हुए याद नहीं? वो साइंस में सब था सब्जेक्ट, लार्वा वो मस्कीटो में ऐसा छोटा छोटा जीवित रहता है, उसको बाहर निकले तो मर जाएगा, लेकिन बाद में वही मस्कीटो बनकर उड़ जाता है, बॉडी चेंज हो गया उसकी फिर उड़कर बाहर आएगा ही, उसको लेकर पानी में डालो वो मर जाएगा। टेडपोल देखे नहीं? टेडपोल, वो क्या है? फ्रॉग है। तो टेडपोल पानी से बाहर निकालो मर जाता है। एक बार फ्रॉग बन गया फिर वो पानी में भी जाएगा बाहर भी जाएगा। अलग अलग वातावरण के लिए यहाँ पर ही हम लोग देख सकते हैं भगवान अलग अलग शरीर दिया। उसी तरह सूर्य लोक में जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर हाँ भगवान देते हैं। ये हो गया क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है, उसी तरह कृष्ण के लोक में जाने के बाद ये कम टू मी बता रहे नहीं, सर्टनली कम टू मी, कृष्ण के पास वापस जाने के बाद वहाँ हमारे शरीर कैसा होगा उधर? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत भावम, मेरे तरह ही शरीर उनको दे देता हूँ। यह प्रयाति समत भावम याति नत्र अत्र संशय, उसके ऊपर डाउट नहीं करना। अंत समय में जो कृष्ण की स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक में जाएगा। आध्यात्मिक लोक जाने के बाद भगवान बोल रहे मेरा तरह ही शरीर आपको दे देते। भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। ऐसा ही शरीर प्राप्त हो जाता, स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको कोई बीमारी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु ये सब है, स्पिरिचुअल बॉडी। यहाँ अलग अलग वातावरण के लिए अलग अलग शरीर। सूर्य लोक में
वहाँ का शरीर ऐसा। तो कृष्ण के लोक में गए तो स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो जाती। तो इतना अच्छा एक्सचेंज ऑफर है नहीं। अपना पुराना गाड़ी छोड़कर नया गाड़ी लेके जाओ, विथ फुल गारंटी, एक्सचेंज ऑफर। फुल गारंटी। पुराना गाड़ी छोड़ना, नया गाड़ी लेके जाओ। ये खटरा गाड़ी बार बार डॉक्टर के पास जाना, ये प्रॉब्लम वो ट्यूबलेस टायर। ये गाड़ी छोड़ते समय क्या करना है? अभी कुछ रकम देने की नहीं। ये गाड़ी छोड़ते समय कृष्ण का स्मरण कर लिया तो स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगा। स्पिरिचुअल बॉडी, ये भगवान की एक्सचेंज ऑफर सर्टनली कम्स टू मी। और एक विषय याद रखना इधर, जो भी कृष्ण के पास जाएगा वापस इस संसार में कभी नहीं आता। दूसरा, किधर भी जाओ वापस आना ही पड़ता है। अभी हम लोग कहाँ पर भी गए, रिटर्न टिकट करके जाते कि नहीं? माता जी जाते कि नहीं जाते? बाहर जाते रहते, तो रिटर्न टिकट करके ही जाते हैं अभी लोग, क्योंकि वापस टिकट नहीं मिल रहा है तो फंस जाते उधर ही। वो सुमंगला उधर ही फंसे नहीं, टिकट नहीं हो रहा है। राजस्थान टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट मिल रहा है उधर ही बैठ गए हो, ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आने जाने का सब टिकट रिजर्वेशन करके जाते हैं। तो किधर भी गए तो वापस आना ही पड़ता है। उसी तरह स्वर्ग में गए तो भी वापस आना पड़ता है। गीता के कौन से श्लोक में बताते हैं? अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्लियर? जो भी वहां तक भी जाएगा स्वर्ग लोक, फिर वापस आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ता है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब पुण्य की खत्म होता है फिर आप, जैसे यहाँ से गए मुंबई, कितना दिन चलेगा मुंबई? जब तक पैसा है। पैसा खत्म होते गया, टिकट लेकर वापस आएंगे। उधर उसी तरह उधर कितने दिन रह सकते हैं? जब तक हमारा पुण्य है। पुण्य क्षीण हो गया फिर मृत्यु लोक विशंति, फिर यहाँ आना। एक ही जगह जहाँ जाने के बाद रिटर्न टिकट नहीं है, वो लोग भेज देते उधर बाहर। पुण्य क्षीण हो गया फिर वो भेज देते। लेकिन एक जगह है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता। और गीता में भगवान एक श्लोक में बताते हैं, मामुपेत्य। हाँ वो अलग, उसमें भी बताते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतम्। अब्रह्मा भुवना लोकाः, वो बोल रहे क्या? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की भी जरूरत नहीं, फायर इलेक्ट्रिसिटी ये भी जरूरत। यहाँ सब चाहिए, सूर्य भी चाहिए, चंद्र भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, नहीं तो पकाएंगे कैसा? यहाँ सब चाहिए, वहाँ तीनों की जरूरत। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। एक बार वहाँ एंट्री हो गया फिर वापस संसार में नहीं आएंगे। लास्ट पॉइंट बोलकर समाप्त करो। भागवत में सुबह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बताते हो, एक है त्रिपाद विभूति, त्रिपाद विभूति। दूसरा है एक पाद विभूति। त्रिपाद इंग्लिश में भी त्रि, संस्कृत में भी त्रि। त्रिपाद विभूति और एक पाद। ये त्रिपाद विभूति क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ। स्वर्ग अलग है, ब्रह्मलोक स्वर्ग है,
त्रिपाद विभूति क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। और एक पाद विभूति मटेरियल वर्ल्ड। एक पाद विभूति मटेरियल वर्ल्ड। गीता का 10वें अध्याय लास्ट वर्स 42 10.42 भगवान वहाँ क्या बताए? अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठव्याहम इदं पुष्पम एकांशेन स्थितं जगत्। ये सारा भौतिक संसार एक अंश का है, भाई एक पाद विभूति। दूसरा त्रिपाद विभूति स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये 1/4, वो 3/4। जैसे हुबली शहर है, सब जेल भी है नहीं, वो सब जेल कितना जगह है? हो सकता है 1-2 एकड़ रहेगा, 5 एकड़ तक रहेगा मैक्सिमम। वहाँ कितने लोग रहते हैं अंदर? 400-500 लोग रहेंगे, क्या पता है अंदर उतने। बाहर कितने? बाहर ही ज्यादा लोग रहते हैं। उसी तरह ये भौतिक जगत क्या है? जेल, दुर्गा। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत कम है उसके हिसाब से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत सारे, वेरी मेन लाइफ। और ब्रह्मा जी वहाँ बता रहे, जो त्रिपाद विभूति में कौन जाएगा? जिसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला, वही वहाँ पर जाएगा। Those who will not be reborn again, those who will not be reborn again, ऐसे जीव को ही त्रिपाद विभूति में जाएंगे। जिसका फिर जन्म होने वाला वो नहीं जाएगा, वो एक इधर ही रहेगा। आगे वो भी लिखे, those who are attached to family life, इधर ही 3 लोक में अप एंड डाउन, स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल लोक, 3 अपर मिडिल लोअर बर्थ। अपर स्वर्ग, हेवनली प्लैनेट, ये मिडल लोअर हेलिश प्लैनेट, इधर ही घूमना पड़ेगा। वेरी सीरियस सब्जेक्ट है, लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो इधर ही रहेंगे हम। इधर ही है अभी, इससे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। इसी संसार में फंस के रहना पड़ता है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। मरना, क्यों मरना? फिर जन्म लेना, फिर जन्म लिया क्यों? फिर मरना। मरने की ऐसा होता, पुनरअपि जन्म, पुनरअपि। इसको रोकना, इसको स्टॉप करना, स्टॉप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सब बताए। फिर अगर हम लोग ऐसा साधन करते गए तो त्रिपाद विभूति में प्रवेश करेंगे। वहाँ जाने के बाद नो मोर रीबर्थ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यही मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य, फाइनल गोल, ह्यूमन लाइफ। उसके लिए क्या क्या करना है सब बताएगा, तो हम लोग उसके लिए प्रयत्न करें। यहाँ समाप्त करेंगे। श्री राम प्रभुपाद जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।